बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे अजीजों, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे और आपकी जायज़ तमन्नाएं कबूल फरमाए। सो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों के लिए आज ऐसे वाक़या लाई हूँ। इंशाल्लाह तबारक व ताला आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बकरी और एक शेर का बड़ा ही प्यारा वाक़या बताने वाली हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक दफा एक घने जंगल में एक बकरी रहा करती थी। उसके संग उसके दो बच्चे भी थे। एक दफा बकरी जंगल में खाने की तलाश में गई। जब वो खाना लेकर वापस आई तो उसने अपने बच्चों को काफी सख्ती से समझाया कि बच्चों, जंगल में नहीं जाना, घर से बाहर कभी अकेले मत निकलना। मैंने सुना है इस जंगल में एक खूंखार शेर आया है जो बच्चों को दबोच के मार डालता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस घर से बाहर मत निकलना जब तक मैं न आऊं। बकरी थोड़ी देर वहीं रही। सुबह होते ही वो खाने की तलाश में गई। बकरी को काफी देर हो गई। बच्चे उसकी तलाश में उसकी राह देख देख के थक गए। बच्चों का दिल खेलने कूदने का कर रहा था। बच्चों ने उसकी राह देखी लेकिन उसकी माँ नहीं आई। बकरी के बच्चों से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो खेलने कूदने के लिए दोनों बच्चे घर से बाहर निकल आए। इतना देखना था कि शेर की नजर उन बच्चों पर पड़ी। शेर कहने लगा, वाह, आज तो मुझे मौका मिल गया। इस मौके की ताड़ में तो मैं काफी दिन से बैठा हूँ और मुझे भूख भी काफी लगी है। क्यों ना मैं इसके बच्चों को खा लूं। इसकी माँ भी नहीं है, मुझे इतना अच्छा मौका जो मिला है। तो शेर ने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, दोनों बच्चों के ऊपर कूद पड़ा। अपने नुकीले नाखून से, अपने नुकीले दांतों से उन दोनों बच्चों को चीड़ फाड़ के वहीं मार दिया। जब उसकी माँ घर वापस आई तो उसने देखा उसके दोनों बच्चे घर में नहीं थे। घर के बाहर बच्चों की हड्डियां पड़ी थी। ये मौजूदा देखकर बकरी घबरा गई, जैसे वो परेशान हो गई। वो बहुत तेज तेज दहाड़े मार के रोने लगी। अल्लाह ताला की तरफ उसने आसमान की तरफ अपनी निगाहें उठाई और बोला कि ऐ मेरे परवरदिगार, ये एक माँ का कैसा इम्तिहान ले रहा है तूने मेरे दोनों बच्चे मुझसे ले लिए। जिस बात का मुझे डर था, आज उस शेर ने मेरे दोनों बच्चों को जान से मार डाला। कोई नहीं मेरे परवरदिगार, मैं आज तुझसे कोई शिकायत नहीं करती। मैं सब्र करूंगी, मैं सब्र करूंगी। शेर के लिए उस बकरी के दिल में काफी हद तक नफरत भर गई थी। बकरी सोच रही थी, मैं कैसे करके उससे बदला लूं। एक दफा बकरी काफी उदास बैठी थी, बड़ी परेशान थी। वो सोचने लगी कि मेरे तो बच्चे भी नहीं हैं, क्यों ना मैं जंगल चली जाऊं कुछ खाने की तलाश में। बकरी जंगल में खाने की तलाश में चली गई, लेकिन अचानक एकदम से बारिश हो गई। बकरी को किसी के कर्राने, यानी जैसे दर्द में कोई उसे पुकार रहा है मदद के लिए, उसे ऐसी आवाज आई। उसने इधर उधर देखा लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। बकरी थोड़ा आगे चली तो उसे एक शेर का बच्चा दिखाई दिया, जैसे मानो उसने अभी जन्म लिया। वो बारिश में भीग रहा था और काफी बीमार भी था। बकरी बोली कि मैं इसकी मदद क्यों करूं? इन्हीं दरिंदों ने मेरे बच्चों को मारा था। वो वहां से मुंह फेर कर वहां से चली जाती है, लेकिन थोड़ा आगे जाके उसके दिल में ममता उमड़ती है। उसके दिल में दया आती है कि ये बच्चा है, इसने मेरे बच्चों के साथ क्या बिगाड़ा है? ये तो खुद एक बच्चा है। वो शेर थे जिसने मेरे बच्चों के साथ बुरा किया, लेकिन ये बच्चा है, मैं इनके संग बुरा नहीं कर सकती। वो बकरी उस शेर के पास दोबारा जाती है, उस शेर के बच्चे को प्यार करती है और दूध पिलाती है और थोड़ी देर वहीं बैठ जाती है ताकि इसकी माँ आए तो वो वहां से चले जाए। लेकिन कोई माँ नहीं आती। बकरी कहती है, अम्मी इसे अगर यहाँ अकेला छोड़ दिया तो इसे कोई मार डालेगा। मेरे बच्चों के जैसा इसका भी हश्र हो जाएगा। वो शेर के बच्चे को मुंह में दबा के अपने घर ले जाती है और कुछ दिन उसकी देख रेख करती है, उसे दूध पिलाती है, उसे प्यार करती है, बच्चों की तरह लाड करती है। शेर का बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है। बकरी सोचती है क्यों ना मैं अब जंगल में खाने की तलाश में जाऊं। लेकिन बकरी के दिमाग में एकदम से ख्याल आता है, अगर मैं जंगल में गई, कहीं कोई आके इस शेर के बच्चे को मेरे बकरी के बच्चों की तरह मार न डाले। वो अपने पैर पीछे हटा के शेर के बच्चे के पास वापस जाती है और उसे प्यार करती है। कुछ दिन बकरी बड़ी भूखी रहती है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको दो बच्चों से नवाजा था। बकरी के दोबारा दो बच्चे होते हैं। बकरी शेर के बच्चों के साथ ही अपने बच्चों को रखती है, दोनों में कोई फर्क नहीं करती। जैसे अपने बच्चों को प्यार करती है, ऐसी शेर के बच्चे को प्यार करती है। अब बकरी के बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए थे और शेर बिल्कुल हट्टा कट्टा तंदुरुस्त एक मुकम्मल बन के शेर हो गया था। बकरी को ये डर था कि कहीं शेर इसके बच्चों को मार न डाले। आखिर ये भी तो शेर ही है, भले ही ये मेरे बच्चों के संग रहा हो, लेकिन ये एक शेर है, शेर के संग रहता है, कहीं ये मेरे बच्चों को मार न डाले।
वो बकरी अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करती है कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने तेरे बेजुबान मखलूक को जिसने मेरे बच्चों के संग गलत किया, मैंने उसे अपने पास रखा, अपने बच्चों की तरह पाला पोसा। बस मेरे परवरदिगार मेरे बच्चों की हिफाजत करना इस शेर से। फिर एक दफा बकरी अपने बच्चों को और शेर को लेकर जंगल में जाती है खाने की तलाश में। बकरी के बच्चे खेल रहे होते हैं, इतने में ही एक शेर, जंगली शेर दहाड़ता हुआ उसके बच्चों की तरफ दौड़ता है। लेकिन जो शेर का बच्चा उस बकरी ने पाला था वो बकरी के आगे आगे खड़ा हो जाता है, कहता है कि तुम्हें इन लोगों से लड़ने से पहले मुझसे निपटना होगा। शेर कहने लगा, अरे तुम पागल तो नहीं हो, यही तो हमारा खाना है, तुम इनके संग रह लिए तो तुम इन्हें अपना मान रहे हो, लेकिन ये अपने नहीं है, आओ हम दोनों मिलके इनको खा लेते हैं। शेर के बच्चे ने कहा, नहीं, ये मेरी माँ है, इसने मुझे माँ की तरह पाला है और ये मेरे बहन भाई हैं, तुम्हें मैं इनके संग कुछ नहीं करने दूंगा, आओ पहले मुझसे लड़ो। शेर कहने लगा, अरे तुम पागल तो नहीं हो, तुम शेर हो शेर, ये बकरी तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है, ये बकरी के बच्चे तुम्हारे बहन भाई कैसे हो सकते हैं, अरे मेरे भाई आओ हम दोनों इन्हें मिलके खाएंगे। लेकिन शेर का बच्चा उसकी एक नहीं सुनता, दोनों शेरों में बहुत तेज लड़ाई हो जाती है। शेर का बच्चा जख्मी कर देता है और शेर वहां से भाग जाता है। बकरी ये सब देखकर दूर खड़ी रो रही थी। बकरी के बच्चे और शेर दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। आप लोग खुद सोचें, बकरी ने एक शेर के बच्चे को पाला जबकि उसके बच्चों को शेर ने ही खाया था, लेकिन उसने एक दूसरे शेर के लिए, एक दूसरे जानवर के लिए अपने अखलाक, अपने जज्बात वैसे ही रखे जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए रखती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं कि तुम किसी के अखलाक को खरीद नहीं सकते, अगर किसी के बुरे अखलाक है तो तुम उसके संग अपने अच्छे अखलाक रखो। अखलाक को देखकर हो सकता है वो शख्स भी तुम जैसा हो जाए, इसलिए किसी से नफरत ना करें। अगर आपका कोई बुरा चाह रहा है तो उसका बुरा ना चाहें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि ऐ मेरे परवरदिगार इसका भला हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में या रसूलुल्लाह लिखते जाइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के संग, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।